नीतीश कुमार की सभी योजनाएं क्या हो जाएंगी ठप? नीतीश कुमार की योजनाओं को सम्राट कर देंगे बंद। क्या नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने जा रहे हैं सम्राट चौधरी? इस खबर में पूरी रिपोर्ट है, आपको बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार की राजनीति में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री बदला और अब उसके बाद सिर्फ सियासी समीकरण ही नहीं बल्कि पिछली सरकार की कई योजनाओं के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज है, जो बदलने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के कार्यकाल में युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई कई योजनाओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा 3 योजनाओं को लेकर हो रही है। कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इन योजनाओं को नीतीश कुमार के चर्चित आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जाता रहा है। इनका मकसद बिहार के युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार की दिशा में आर्थिक मदद देना था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नई सरकार इन योजनाओं को उसी स्वरूप में आगे बढ़ाएगी, इसमें बदलाव करेगी या इनके बजट और संचालन की नई व्यवस्था तैयार करेगी? सबसे पहले बात करते हैं कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP की। इस योजना के जरिए बिहार के युवाओं को कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और रोजगार से जुड़े दूसरे जरूरी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में युवाओं ने इन केंद्रों के माध्यम से अपने कौशल को बेहतर किया। हालांकि अब KYP के संचालन को लेकर परेशानी की खबरें सामने आ रही हैं। KYP संचालकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन किए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद इस योजना के भविष्य को लेकर सवाल और भी ज्यादा गहरे हो गए। अब KYP केंद्रों का संचालन प्रभावित होता है तो उसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ सकता है जो रोजगार पाने के लिए इन केंद्रों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि योजना को कैसे सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए और ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों की समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। अब बात उस योजना की करते हैं जो बेरोजगार युवाओं के लिए सीधे आर्थिक सहायता से जुड़ी है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अधिकतम 24 महीने तक हर महीने 1000 रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य यही था कि जब तक युवा रोजगार की तलाश कर रहा है तब तक उसे कुछ आर्थिक सहारा मिलता रहे, यानी कि भत्ता मिलता रहे। लेकिन लाभार्थियों की ओर से भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आने लगी, यानी कि सम्राट चौधरी पैसे भत्ता नहीं दे पा रहे। दावा किया जा रहा है कि करीबन 8 महीने से कई लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं मिला है। अगर ऐसा है तो ये उन युवाओं के लिए बड़ी परेशानी है जो पहले से ही नौकरी की तलाश में आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। 1000 रुपए की मासिक सहायता भले ही बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन किसी बेरोजगार युवा के लिए ये यात्रा करना, आवेदन करना, इंटरनेट और दूसरी जरूरतों में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है और वो 1000 बहुत मैटर करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें बड़ा बदलाव हाल ही में हुआ है। इस योजना को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा गया था। इसके तहत स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई थी। अब इस योजना को लेकर दावा सामने आया है कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही मिलेंगे और 2 लाख रुपए के लिए, मतलब एक्स्ट्रा जो 2 लाख चाहिए उसके लिए आपको किसी और योजना में आवेदन करना होगा। अब सवाल ये है कि सम्राट चौधरी ये जो बदलाव कर रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, जदयू से अलग, या फिर कुछ और माजरा है? जी हाँ, अगर सहायता राशि की बात करें तो इसमें अगर बदलाव हुआ है तो इसका असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो महंगी शिक्षा लेने के लिए इस योजना पर डिपेंड रहते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के सामने फीस, हॉस्टल, किताब और दूसरी ज़रूरतों का खर्च होता है। ऐसे में 4 लाख से 2 लाख रुपए की सीमा में जो स्टूडेंट हैं वो अब परेशान होंगे। हालांकि इन बदलाव को लेकर सरकार की ओर से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में किसी योजना को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर सरकार के ऑफिशियल फैसले पर ही
निर्धारित करती है। इस बीच एक महत्वपूर्ण बात और सामने आई है कि युवाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग और युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग जैसे नए विभागों का भी गठन किया है। सरकार की तरफ से इन विभागों के गठन का उद्देश्य व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाना और युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देना बताया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुरानी योजनाओं में भुगतान में देरी हो रही है, संचालन की समस्या आ रही है और वित्तीय सहायता को लेकर शिकायतें आती है, तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है, क्योंकि नीतीश कुमार का वो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और अब उस पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ग्रहण लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल के घेरे में तो सरकार भी आएगी और योजनाएं भी और मंशा भी कि आखिर मेंटालिटी क्या है। दरअसल नीतीश कुमार के दौरे में आर्थिक हल युवाओं को बल को बिहार के युवा एजेंडे के तौर पर लगातार सामने रखा गया। केवाईपी से लेकर बेरोजगारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक इन योजनाओं ने लाखों युवाओं और स्टूडेंट्स को प्रभावित किया। अब नई सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें इस योजनाओं में आ रही समस्याओं का समाधान करना होगा और दूसरी तरफ ये भी तय करना होगा कि युवाओं के लिए उसकी अपनी नीति क्या होगी। क्या सरकार नीतीश कुमार की योजनाओं को उसी रूप में जारी रखेगी? क्या इसमें आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव होंगे या फिर युवाओं के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार में सत्ता बदलने के बाद अब युवाओं से जुड़ी पुरानी योजनाओं को लेकर भी बहस तेज हो गई है और ये सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बनाए नियमों, नीतीश कुमार ने जो भी शुरुआत बिहार में की थी उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ महीने तक सम्राट सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए शांत थी कि उन्हें बताना था कि देखिए नीतीश जी, आपके बनाए रास्ते पर ही हम चल रहे हैं, नीतीश मॉडल ही बिहार में लागू है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चीजें बदल रही हैं, वैसे वैसे नीतीश कुमार के पुराने एजेंडे को भी बदला जा रहा है और नीतीश कुमार के बनाए रास्तों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।